चलिए वीडियो का अगला पार्ट शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक कर दिया करें। चलिए पिछली वीडियो में आपने कंप्लीट किया वेद वगैरह और आप ब्राह्मण ग्रंथ का कंप्लीट करें। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यद्यपि विधाओं का प्रतिपादन तथा इनकी क्रियाओं को समझने के लिए किया गया था। कहने का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी बने थे वो वेदों को उनकी सूक्तियों को समझने के लिए किया गया था। चलिए अगला पॉइंट, ब्राह्मण ग्रंथ के जो बने थे उनमें ऐतरेय और कौशिकी और गोपद ये तीन मुख्य हैं, और भी हैं लेकिन ये तीन मुख्य हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये। इन्हें पढ़ने के बाद ही आप वेदों को समझ सकेंगे। चलिए अगला पॉइंट, आरण्यक ग्रंथ। इसकी रचना आरण्यक अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के नियमित होने के कारण इन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा गया। कहने का मतलब इनकी विद्या जो है इन्हें केवल वनों में ही पढ़ा जाता था, शांत और अच्छे मौसम में, ताकि इनका ज्ञान अच्छी तरीक़ा से हम हासिल कर सकें, इसलिए इन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा गया। चलिए अगला पॉइंट, आरण्यक ग्रंथ जो हैं एक तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ऐतरेय, ये आरण्यक ग्रंथ हैं। चलिए अगला पॉइंट, उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ये पॉइंट आता है, उपनिषदों को क्या कहते हैं, तो वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, इनसे ज्ञान मिलता है। और अगला पॉइंट, इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है, यानी ब्राह्मण जो विद्या कंप्लीट करते थे उसके लिए ये जाने जाते हैं। अगला पॉइंट इसी का, वैसे तो मुक्त उपनिषद में 108 उपनिषदों की संख्या मिलती है, लेकिन मान्यता प्राप्त और प्राचीन उपनिषद केवल 12 हैं। ठीक है, मान्यता प्राप्त और प्राचीन। और मुक्त उपनिषद में संख्या उपनिषदों की 108 है। 12 कौन कौन से हैं वो देखने, ईश, केन, पहला ईश, दूसरा केन, फिर कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर और कौशिकी। एक शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। ये पॉइंट 12 में आता है कि भाष्य कितने उपनिषदों पर लिखा है, तो 10 पर। चलिए अगला पॉइंट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन आता है, श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख मिलता है। भक्ति का जो उल्लेख है वो श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते मिलता है। यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कठोपनिषद में मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि नचिकेत का, यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कौन से उपनिषद में मिलता है, तो
कठोपनिषद में मिलता है। इस उपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है, यानी गीता की जो उल्लेखना निष्काम कर्म की गई है वो इस उपनिषद में कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद अहम ब्रह्मास पुनर्जन्म, यानी इसमें पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। सिद्धांत जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये शब्द थोड़े कठिन हैं, समझ के पढ़ें और इसे सही नोट करें। चलिए, वेदांग, वेदों, अभी बताया वेदों को समझने के लिए जो ग्रंथ बनाए गए कर्मकांड के प्रतिपादक थे उन्हें वेदांग कहा गया था। यानी ऐसे ग्रंथ जो वेदों को समझने के लिए बनाए गए थे उन्हें हम वेदांग कहेंगे। वेदांग नामक नवीनतम छह साहित्य की रचना की गई थी और 6 साहित्य की रचना की गई थी इसमें। और 6 साहित्य वो कौन कौन से हैं? पहला था शिक्षा, दूसरा था कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये वेदांग से ही निकले हुए हैं, ऐसे कह सकते हैं। या वेदांग को समझने के लिए इनकी सबसे पहले वेदांग समझेंगे। पहले ये 6 वेदांग हैं, इन्हें समझेंगे तब वेदों को हम समझ पाएंगे। पहले शिक्षा, फिर कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेदांग के भाग हैं। चलिए अगला पॉइंट, शिक्षा। शिक्षा में क्या होता है? वैदिक मंत्रों के उच्चारण यानी शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वर क्रियाओं का इसमें ज्ञान है और कुछ नहीं। कैसे इन्हें पढ़ा जाए, कैसे इन्हें स्वर इनका निकाला जाए, ये सारी क्रियाएं शिक्षा ग्रंथ में है उच्चारण के। पहला पॉइंट, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में कर्मकांड, यानी कल्पसूत्र को ही कर्मकांड कहते हैं, जिसमें कल्पसूत्र नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों यानी सूक्ति को बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधियों का प्रस्तुत किया गया। यानी धीरे धीरे करके हमें वेदों को ही समझना है, ये जानकारियाँ इसमें मिलती हैं। कल्पसूत्र जो क्वेश्चन आता है, कल्पसूत्र का दूसरा नाम क्या है? कर्मकांड। सूत्र ग्रंथों को ही कल्पसूत्र कहा जाता है। कल्पसूत्र की संख्या 4 है। कल्पसूत्र कितने हैं? 4 हैं और ये इन्हें ही कर्मकांड कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट, व्याकरण। शब्दों की मीमांसा करने वाले शास्त्र व्याकरण का है कहलाते हैं। यानी शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से होता है। व्याकरण की सर्व प्रमुख रचना पाणिनि। व्याकरण जो था उसकी सर्व प्रमुख रचना पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, यानी पाणिनि एक ऋषि थे, उन्होंने शास्त्र को रचने वाले थे, तो उन्होंने एक अष्टाध्यायी जो व्याकरण से ही संबंधित है रचा था। और इसमें ये 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में रचा गया पाणिनि का अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं। अध्यायों की संख्या 8 है एवं 400 सूत्र हैं। पाणिनि ने जो रचा था अष्टाध्याय, इसमें 505 ईस्वी पूर्व का है और 8 अध्याय हैं और 400 सूत्र हैं। ये वेरी मोस्ट पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत के में प्रयुक्त होने वाले
नए शब्दों की व्याख्या की। फिर इसके बाद आए कात्यायन, और इन्होंने संस्कृत में प्रयोग होने वाले नए नए शब्दों की रचना की। इसे कहा वार्तिक, वार्तिक। और इनका अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी और कात्यायन का वार्तिकी। फिर ईसा पूर्व यानी द्वितीय ईसा पूर्व, ये चौथी द्वितीय ईसा पूर्व में पतंजलि, पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य आया था। तो ये 4 कृतियां हैं, इन्हें आप समझें। और पहला था, आपको बताया पाणिनि, पाणिनि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी, और कात्यायन का वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि जो महाभाष्य लेकर के आए वो द्वितीय ईस्वी पूर्व था, और उनका 400 ईस्वी पूर्व था। तो इसमें मुख्य पॉइंट यही है जो सबसे ज़्यादा आते हैं। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी 5वीं ईस्वी पूर्व था, और कात्यायन का वर्तिका 4 ईस्वी पूर्व था, और पतंजलि का महाभाष्य 2 ईस्वी पूर्व था। चलिए अगला पॉइंट, पुराण। पुराणों की संख्या 18 है, पुराणों की संख्या 18 है। और पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध, यानी क्रम से कह सकते हैं, वर्णन मिलता है पुराणों से ही। एक पुराण ऐसे हैं, स्रोत है इतिहास को जानने के लिए, जिसमें इतिहास की जानकारी क्रमबद्ध मिलती है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता को लोह हर्ष कहा जाता है। लोहर्ष, जिनके पुत्र अग्रश्रवा, इनके पुत्र थे अग्रश्रवा, को माना जाता है। पुराणों का जो रचयिता है वो लोमहर्ष का पुत्र अग्रश्रवा माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। अगला पॉइंट है, पुराण प्राचीन काल से लेकर के गुप्त काल तक ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय, यानी पुराणों में जो जानकारी जो मिलती है वो प्राचीन से लेकर के गुप्त काल तक की जानकारियाँ मिलती हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास में पुनर्निर्माण के लिए जो पुराण ही एकमात्र साधन है। कहने का मतलब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले का अगर हम इतिहास जानना चाहें तो ये क्रमबद्ध जानकारी हमें केवल पुराणों से ही मिलती है। अब पुराणों से क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना यानी प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। पुराणों के रचयिता कौन हैं, लोहर्ष के पुत्र अग्रश्रवा। ये 3 पॉइंट बनते हैं। चलिए अगला पॉइंट, महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय इतिहास में महाकाव्यों का समय आता है, जिसमें रामायण और महाभारत प्रमुख शामिल हैं। भारत में जो है महाकाव्यों की संख्या 2 है। पहला महाकाव्य रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। अब इन पुस्तकों में है क्या, ये दोनों हिंदू धर्म से पुस्तकें हैं।
रामायण में यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है और महाभारत में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशाओं का वर्णन मिलता है। बस इतना ही इसमें पूछता है कि महाकाव्य कितने हैं। महाकाव्य दो हैं। पहला महाकाव्य रामायण, दूसरा महाकाव्य महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। चलिए अगला पॉइंट, बौद्धिक साहित्य। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्धिक साहित्य का विशेष महत्व है और साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक, ये त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का एक संकलन है, यानी बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं का एक किताब है कह सकते हैं। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस किताब को कह सकते हैं 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। यानी तीनों को मिलाकर के त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, जो विनय पिटक है उसमें संघ संबंधी नियम है। ये पूछ लेता है बौद्ध की पुस्तक विनय पिटक में क्या दर्शाया गया है, तो बौद्ध की विनय पिटक जो पुस्तक है उसमें संघ के नियमों और आचार संबंधी शिक्षाएं हैं। आचार कैसा होना चाहिए, यानी उसमें रहने के लिए नियम है। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत हैं। सो माने अच्छे, ऐसे समझिए, सो माने अच्छे, पिटक माने सिद्धांत, अच्छे धार्मिक सिद्धांत हैं उसमें। ये ट्रिक है। अब धर्मोपदेश भी इसी में है। अगला अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में सिद्धांतों का संग्रह है, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। तो तीनों ये कंप्लीट हुए। चलिए अगला पॉइंट, जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन के जो साहित्य हैं उन्हें आगम कहा जाता है। अब पूछा जाए कि कौन से धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है, तो जैन साहित्य के धर्म को आगम कहा जाता है। जैन धर्मों में परिशिष्ट पर्वन, जैन धर्मों में जो ग्रंथ हैं, पहला है परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचरण सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण। और भी है लेकिन आप इतने समझिए अभी। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म में सबसे पुरानी जो पुस्तक है वो कल्प सूत्र है और जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। इसके रचयिता भद्रबाहु हैं। चलिए अगला पॉइंट, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे कौटिल्य ने की थी और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन संबंधी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। यानी इसमें ये नहीं है कि अर्थशास्त्र की कोई बातें बताई गई हों, लेकिन इसमें शासन संबंधी बातें बताई गई हैं। चलिए अगला पॉइंट, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चन जो आने वाला है वो इतना है कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा रची गई पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है? लौकिक है, अलौकिक है?
या धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में आपको जानकारी दें। विशेष रूप से अच्छी पुस्तकें हैं और ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अष्टाध्यायी पहला है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी पाणिनि का है और इसमें क्या तथ्य है? व्याकरण ग्रंथ है। ये पूछ लेता है अष्टाध्यायी किससे संबंधित है, क्या है इस पुस्तक में? तो व्याकरण है। मुद्रा राक्षस, तो इसके रचनाकार विशाखा दत्त हैं, जो मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। महाभाष्य, महाभाष्य को ही अष्टाध्यायी पर टीका कहा जाता है। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। महाभाष्य, महाभाष्य को ही अष्टाध्यायी का टीका कहा जाता है, जिसे पतंजलि ने लिखा था। और इसमें है क्या? पतंजलि जो इसके रचनाकार हैं, पुष्पमित्र शुंग के विषय में इन्होंने जानकारी दी है, क्योंकि पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के ही दरबार में रहते थे। चलिए अगला पॉइंट, कथा सरित सागर, जिसे सोमदेव ने लिखा है। इसमें मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला पॉइंट, बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी और क्षेमेंद्र हैं, इसके मौर्य काल के विषय में इसमें भी जानकारी मिलती है। ये दो पुस्तक ऐसी हैं जो मौर्य काल के संबंध में जानकारी देती हैं। अर्थशास्त्र, ये राजनीतिक विषय है और पुस्तक है ये अर्थशास्त्र नाम। इसे कौटिल्य ने जो मौर्य काल के बारे में इसमें प्रकाश डाला गया है। नीतिसार, कामदंक ने लिखी है ये, और ये गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश डाला गया है इसमें भी। और रामचरितमानस, इसमें सबसे ज़्यादा पुस्तक जो पूछी जाती है मैं वही बता रहा हूँ। रामचरितमानस, रामचरित मानस वो अलग है, ये रामचरित है। संध्याकर नदी, जो बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा इसमें लिखी गई है। वो राम की जीवन कथा थी इसमें, और इसमें रामचरित में ये बंगाल के शासक थे रामपाल, उनकी जीवन कथा लिखी गई है संध्याकर नदी में। वो रामचरितमानस अलग है और ये रामचरित अलग है, वो रामचरितमानस है। हाँ, जो भगवान राम पर बना है। हरिश्चरित, हरिश्चरित को बाणभट्ट ने लिखा है, जो हर्ष की उपलब्धियों का इसमें उल्लेख है, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई में लिखी है, जो पृथ्वीराज की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तरंगिणी, तरंगिणी राजतरंगिणी, जो कल्हड़ ने लिखी है, उसमें कश्मीर के राजाओं या राजवंशों का क्रमबद्ध इसमें जानकारी मिलती है। कश्मीर के बारे में कौन कौन से राजा रहे थे। अब विदेशी साहित्य के बारे में आपको बताया था कि विदेशी साहित्य जो है 3 प्रकार के। एक तो यूनानी एवं रोम के शासक, दूसरे चीन के शासक, चीन से आने वाले जो यात्री थे या कहें लेखक थे, और अरब से आने वाले। तो 3 प्रकार के। तो सबसे पहले हम यूनानियों पर चलते हैं, यूनानी या रोम पर। तो यूनानी या रोम के जो लेखक थे, जिनमें यूनान के प्राचीन लेखकों में टेरियस और हेरोडोटस, ये यूनान के 2 लेखक हैं, टेरियस और हेरोडोटस।
के नाम पर से था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूनान के एक लेखक का नाम कौन सा है, तो टेरियस और हेरोडोटस ये यूनान के लेखक हैं। या पूछ ले टेरियस कहाँ का लेखक है, तो यूनान का लेखक है। टेरियस ये क्या था, समझिए टेरियस के बारे में। टेरियस जो है ईरान का राजवैद था। टेरियस के वर्णन में क्लियर जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन राजवैद था। इसकी छोटी छोटी कहानियां मिलती हैं जिसे विश्वास भी किया जा सकता है और नहीं भी। दूसरा था हेरोडोटस। हेरोडोटस एक इतिहासकार रहा है, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ये यूनान का था, जिसने 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में एक पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। जिसे हिस्टोरिका और हिस्टोरिका की रचना की थी, जिसमें केवल भारत और फारस के बारे में जानकारी मिलती है। हिस्टोरिका भारत और फारस के बारे में जानकारी मिलती है, और लिखी किसने थी ये, हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक कहा जाता है। पुस्तक देखिए, हेरोडोटस, पुस्तक हिस्टोरिका और इतिहास का पिता, भारत और फारस की जानकारी इसमें है। तो पूछ ले भारत और फारस की जानकारी किस पुस्तक में है, तो हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के रचनाकार कौन है, तो इतिहास के पिता हेरोडोटस। चलिए एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे, और ध्यान से लिखते भी चलिए, सुनते भी चलिए। सिकंदर के साथ, अगला पॉइंट है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निरियाकर्स और आनेसिक्रेटस। ये 3 लेखक थे। अरिस्टोबुलस, निरियाकर्स, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुल। थोड़े नाम अजीब हैं। दूसरा, सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूत। पहला मेगस्थनी, दूसरा डायमेकस, और तीसरा है डायोनीसियस नाम के। यानी इनके जो सिकंदर था, लेखक भी आए थे उसके साथ और राजदूत भी थे। तो पहला राजदूत मेगस्थनी जो आया था, इसने भारत में इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की। और इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य योगीन समाज एवं संस्कृति की विषय में इसमें लिखा गया था, और कुछ नहीं था। पूछ लेता है कभी कभी कि इंडिका जो पुस्तक है मेगस्थनी द्वारा, इसमें क्या वर्णित है। इसमें मौर्यकालीन समाज के बारे में, संस्कृति, कैसे यहाँ के लोग रहते थे, इनकी क्या खाना था, क्या इनका व्यापार था, इसके बारे में लिखा गया है। दूसरा डायमेकस, यह सीरियाई नरेश अंत्योकस, सीरिया का तब नरेश था अंत्योकस, उसका राजदूत था। यह बिंदुसार के दरबार में रहता था, बिंदुसार के दरबार। ये भी विदेशी था। और मेगस्थनी ये भी विदेशी था। और चलो डायमेकस था। और जो एक सीरिया का नरेश था अंत्योकस का राजदूत था। चलिए अगला पॉइंट हम कंप्लीट करते हैं। डायमेकस, यह सीरियाई नरेश का अंत्योकस राजदूत था। यह बिंदुसार का दरबारी था। और अगला है डायोनीसियस, 3 थे ये। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार यानी
बिंदुसार के ही दरबार में रहता था। अगला है प्लिनी। इससे पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के पशु, पौधे और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। तो पूरी बात हमने इसमें ये देखी कि बिंदुसार, भारत का जो नरेश था बिंदुसार, उसके यहाँ पर विदेशी राजदूत रहते थे और देशों के। तो पहला राजदूत अभी आपने पढ़ा था मेगस्थनी। तो मेगस्थनी जो राजदूत था ये भी, और इसने इंडिका नामक, दूसरा डायमेकस, इसने ये भी राजदूत रहा था दूसरा, और तीसरा था डायोनीसियस, ये मिस्र का यहाँ पर राजदूत था। और प्लिनी ये भी राजदूत था और ये लेखक भी था, जिसने पहली बार नेचुरल हिस्ट्री, हिस्ट्री वो अलग है, ये नेचुरल हिस्ट्री है, वो हिस्टोरी का है, जो हेरोडोटस ने लिखी। ये नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? प्लिनी, प्लिनी ने लिखी थी। और इसमें पक्षी, पौधे और खनिजों के बारे में पहली बार ये पुस्तक थी, जो प्रकृति के बारे में इसमें लिखा गया था। अगला चीनी यात्री। और चीनी यात्रियों का विवरण जो मिलता है, चीनी यात्री भारतीय इतिहास के स्रोत में, जो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत है, इसमें चीनी यात्रियों के यात्रा वृतांत की महत्वपूर्ण स्थान रखे गए हैं। ये चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे, यानी चीन के जितने भी यात्री आए थे वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, तथा भारत में बौद्ध धर्म तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे, ये प्रमुख थे। देखिए, बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत से हुई थी, लेकिन भारत से होते हुए चीन चला गया, जिसमें चीन में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म अपनाए जाते हैं। और वहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान से आए बौद्ध धर्म को जानने के लिए यहाँ के मठ, मंदिर और किस तरीक़ा से यहाँ पर बौद्ध धर्म है, इसकी जानकारी के लिए यहाँ के लेखक आते थे, जानकार जो बुद्धिजीवी लोग थे वो आते थे, आज भी आते हैं, लेकिन ये पुराना है आते हैं। तो कौन कौन से लेखक थे जो भारत में आए? पहला था फाहियान। सबसे पहले भारत के अंदर फाहियान आया था, और ये कौन सी सदी में? 5वीं सदी में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, के शासनकाल में आया था। ये पूछ लेता है फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जिसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। देखिए, लेखक कोई आएगा, कहीं भी जाए, पत्रकार है या लेखक है, तो ये थोड़ा ही वहाँ से कोई धन लूट करके लाएगा या धन लौटा करके आएगा। आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है, कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो कैसे एकत्रित करते हैं, इसी पर प्रकाश डाला जाता है कि कैसे लोग यहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। हेनसांग दूसरे यात्री था हेनसांग। पहला फायांग, फिर हेनसांग, जो 7वीं सदी यानी 2 वर्ष के बाद 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हर्षवर्धन का जो राजा था यहाँ पर, जिसकी राजधानी कन्नौज थी, उस समय यह भारत आया था। और इसने एक रचना रची सी यू की, ये हेनसांग की है, भारत आने। तीसरा था इस्त्यांग, जो 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया।
यानी उस समय भारत क्या था, कैसा था, कैसे लोग रहते थे उस समय, अपनी किताबों में इसका वर्णन किया है। और भारत में जो दो विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, इनका भी इसमें वर्णन मिला है। और इन किताबों से हमें इतिहास की जानकारियाँ मिलती हैं। इन्होंने अपने यहाँ पर किताबें लिखी, उनसे हमारी यहाँ की जानकारियाँ उसमें मिलती हैं। चलिए अगला, अरब यात्रियों के विवरण। अरब यात्रियों तथा लेखकों के विवरण में हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन लेखकों में अल-बरूनी और इब्न बतूता नाम, ये अरबी यात्री थे। पहला था अल-बरूनी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, अल-बरूनी कहाँ का यात्री था, तो अरब का। और इब्न बतूता कहाँ का था, ये भी अरब का ही था। तो इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 1 में अल-बरूनी। तो अल-बरूनी में यह 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी, तो मोहम्मद गजनवी कैसा था, अरबी था। हाँ, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं, अरबी में लिखी गई उसकी कृति तहकीक हिंद, किताब हिंद यानी भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी इतिहास की जानकारी के लिए इन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी, उनके लिए एक बहुत बड़ा साधन है भारत के इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि ये भारत में रहे और भारत के ही बारे में इन्होंने लिखा। अगला है, सर्वप्रथम 1888 में एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से तहकीक हिंद अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। यानी तहकीक हिंद भारत की खोज, इसे सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में एडवर्ड सांची ने लिखा था, जो पहले अरबी भाषा में थी। अरबी लेखकों में और भी हैं, अल-बरूनी के अतिरिक्त और भी लेखक हैं, निजामुद्दीन थे, इब्न बतूता थे, ठीक है, हसन निगम थे, ये सभी अरबी लेखक हैं। चलिए अगला पॉइंट, इब्न बतूता, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इब्न बतूता। चलिए इब्न बतूता के बारे में कंप्लीट करते हैं। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला सर्व प्रमुख है, जो अरबी भाषा में रचित है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा इससे रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यानी इब्न बतूता का क्या है, यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला नाम से जाना जाता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था। बाद में इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया था। तो भारत से जाने वाला पहला राजदूत इब्न बतूता ही था, जो एक अरबी था। उस समय भारत पर शासक मोहम्मद बिन तुगलक का था। चलिए जानकारी डिटेल में आगे भी मिलेगी। ठीक, बस आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, और अगली बार जब आएँ तो इसे कंप्लीट करके आएँ।